बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 206 श्री सिंधी मंथन। क्या जीव सृष्टि ने भी श्री जी के लिए विरहा किया? ये हमने पिछली बार श्री सिंधी की बड़ी प्यारी चौपाई में पढ़ा था। हर कोई अपने अपने लेवल पे विरहा करता है सुंदर साथ जी, और कोई भी विरहा करने में पीछे नहीं रहता, पर किस विरहा की पराकाष्ठा और लिमिट कितनी होती है ये सृष्टि के हिसाब से ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो हमें किस हद तक जाना है, हमारा विरहा भी बेहद होना चाहिए सुंदर साथ जी। जिस प्रकार शब्दातीत हमारे पिया हैं, हमारा विरहा भी शब्दातीत होना चाहिए, और उसमें से निकलने वाला रस भी शब्दातीत मिलता है। यदि विरहा में इतना रस है पिया, तो तेरे विहार में कितना आनंद होगा। इस प्रकार का विरहा, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हमारी इंद्रावती जी बताती हैं सुंदर साथ जी। क्या क्या नहीं बताती इंद्रावती, अति 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 सुंदर। हमारी सिंधी में क्या क्या बताया गया है आपको पता है ना सुंदर साथ जी? श्री सिंधी में बताती हैं कि 3 बातें अभी तक हमने देखा था। 3 बातें इंद्रावती जी बड़ी प्यारी बताती हैं। कौन सी मांगे हैं 3? अपना हृदय दे दीजिए, मीठी मीठी बातें कीजिए, अपना दीदार दीजिए पिया, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अब महमत चोए महबूब जी अभी नहीं आए यहाँ पे, रुकिए सुंदर साथ जी। जी बस 1 मिनट दीजिएगा। हम हैं प्रकरण नंबर 8 पर, और चौपाई नंबर आपको पता है सुंदर साथ जी कौन सी है? हम इतना कुछ अभी तक श्री सिंधी में कहाँ कहाँ जाकर आ चुके, उसमें क्या बताती हैं? श्यामा जी पे भी आपने गुनाह लगा दिया पिया जी। मुझे तो डर लगता है कि आपकी सजनी तो हूं, पर आपको पता है आपने कितनी सारी बातें हमारे बारे में कही हुई हैं पिया जी। आपने कितना कुछ बताया कि मैं तो तेरे बिना रह ही नहीं सकता, मैं तो ऐसे नहीं कर सकता। तो अब आए हैं हम बहुत ही सुंदर चौपाई, पण असल पाहिजी गिरोह में, प्रकरण 8 चौपाई नंबर 40 सुंदर साथ जी। पण असल पाहिजी गिरोह में जा रू अल्लाह चई। कहते हैं श्यामा जी के कथन के अनुसार रू अल्लाह चई, जैसे रू अल्लाह जी ने बताया था, श्यामा जी ने बताया था, पण असल पाहिजी गिरोह में। शाह कुमार बाई मिल तो गई है गिरोह में, सकुमार बाई गढ़वी, सकुमार बाई मिल तो गई हैं, अजा सापण नहार सही, किंतु वो अभी तक गिरोह में शामिल नहीं हो पाई हैं। ब्रह्म सृष्टियों के समूह में शामिल भी नहीं हो पाई, और तारतम ज्ञान का प्रकाश लेकर सुंदर साथ कहलाने की शोभा उनको नहीं मिल पाई है श्यामा जी के कथन के अनुसार। ये कौन सा कथन है सुंदर साथ जी जो श्यामा जी ने दिया था? वो देवचंद्र जी बताया करते थे ना, मिहिरराज ठाकुर जी को जब 22 दिन के लिए मिले भी थे तो क्या बताया था? कहते हैं रू अल्लाह जी ने क्या बताया, धनी श्री देवचंद्र जी ने, सतगुरु जी ने, तुम्हें साकुंडल और साकुमार को ढूंढने की सेवा, जिम्मेदारी, जागनी की सेवा ये तुम्हारी है, और जब ये मिल जाएंगी, एक छठे दिन की शुरुआत और एक छठे दिन की अंत में मिलेगी सुंदर साजी, तो उन्हीं को ढूंढने के लिए कहते हैं मिल तो गई, पर कैसी ये विडंबना है, कितनी मुश्किलों से उन तक पहुंचा गया। बीतक साहब ऐसे लगता है कंटिन्यू हो गई श्री सिंधी में, मिल तो गई हैं पर सुंदर साथ के समूह में यहाँ इस माया में शामिल ना हो पाई।
अंदर तो आत्म बैठी है, पर जीव इतना क्रूर मिला है, इतना क्रूर मिला है, जो हिंदुओं पे, जिन्होंने मैक्सिमम आत्माएं हिंदुओं में ही तो हैं सुंदर साथ जी, और इतनी जालिमाना हरकतें और इतनी क्रूरता, देखते ही तलवार से सिर काट देना। सुंदर साथ समूह में वो जीव इस लायक था ही नहीं कि वो शामिल हो पाता, क्योंकि इतना क्रूर हृदय भी रहा होगा, वरना बाहर से कैसे ऐसे काम कर सकता है। यदि तो इससे हमें ये पता लगता है सुंदर साथ जी, हृदय की कठोरता सुंदर साथ होते हुए भी उनके समूह में इस माया में शामिल होने नहीं देता। पिछले हम जितने तन छोड़ छोड़ के आए हैं, जितने जीव छोड़ छोड़ के आए हैं सुंदर साथ जी, हमारी आत्म क्या पता कितनी कठोरता हृदय में रही होगी कि सुंदर साथ के समूह में भी शामिल ना हो पाए। और सुंदर साथ के समूह में शामिल हो जाना, सुंदर साथ कहलाना ही ट्रू सुंदर साथ नहीं होता है कि तारतम ले लिया, नाउ वी आर फ्री टू डू एनीथिंग, अब हम चाहे दिल दुखाएं, अब तो टिकट मिल गई, अब तो पहुंच ही जाएंगे। फेक टिकट है सुंदर साथ जी, वो रट लिया। स्वामी जी बड़ा ही प्यारा कहते हैं किसी ने ना स्विट्जरलैंड की किताब पढ़ी, जैसे हम पढ़ते हैं, कहते हैं बड़ा ही सुंदर है, वहां पे कहानियां बनाते हैं। उसके बाद कहते हैं वहां के पत्ते इतने सुंदर, वहां जब बर्फ गिरती है चारों तरफ बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बर्फ के पहाड़, बर्फ के पेड़ पूरा वाइट से ढका हुआ, ऐसे लगता है नूर ही नूर दिखाई दे रहा हो। वहां के एक एक उस किताब में स्विट्जरलैंड का इतना सुंदर वर्णन था, एक एक स्टेशन कैसे है, कैसे वहां पे ट्रेन आती है। पर हम कभी गए तो हैं ही नहीं, पर वो पढ़ पढ़ के ही ऐसे लग रहा है जैसे वहीं पे पहुंच गया हुआ है, और उसी ने उसी को अपनी मंजिल मान लिया, उसको जाना ही नहीं है। हम भी कहीं यही तो नहीं कर रहे, पढ़ पढ़ के परम धाम ऐसा, परम धाम ऐसा, कभी जाने की कोशिश ही नहीं की। वहां बड़ी सुंदरता लोगों को बता रहे हैं जा जाके, देखा है हमने, हमने भी पढ़ाई है सुंदर साथ जी। जैसा रू अल्लाह ने बताया, जैसा श्यामा जी ने बताया, जैसा मिहिर राज जी ने, नहीं इंद्रावती सखी ने बताया, अपनी आंखों से देख देख के बताया, हम बस उसको रटते जा रहे हैं। कभी अंदर उत्कंठा पैदा नहीं होती, कभी हृदय में इच्छा नहीं आती पिया मैं भी देखूं, उसके मुतकरनी माफिक कृपा होती है। जरूर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। परमहंस गारंटी दे के जुगलदास जी अपनी पाती में लिखते हैं कि मैं गारंटी देता हूं तुम्हें मिलेंगे और पक्का मिलेंगे, पर हृदय को कोमल करना पड़ेगा सुंदर साथ जी, कहने भर से कुछ नहीं होगा। अंदर दूसरों की बुराइयां कर लो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे, इससे ईर्ष्या, ये आगे बढ़ गए। अगर सुंदर साथ में आके समूह में नाम मात्र के लिए केवल श्री तारतम को ग्रहण नहीं किया हमने, हम कहते हैं श्री तारतम ग्रहण, ग्रहण तो हृदय से होता है, ऊपर से बोल लेने को तारतम लेना नहीं कहते हैं। मुझे तो लगता है तारतम लेना तब होता है जैसे देवचंद्र जी की बातें हुई है ना धनी जी के साथ, जब तक मेरी बात मेरे हृदय में बैठे मेरे धनी से नहीं होती, मैंने तारतम ग्रहण नहीं किया सुंदर साथ जी। मिला है मेरे ऊपर से, मिला है जीव को, पर मेरी आत्म तक पहुंचा नहीं है वो। जब तक तेरा साक्षात्कार, जब तक तेरा दीदार, जब तक तेरा दर्शन नहीं हो जाता, तो सुंदर साथ जी ऐसे ही मोहरे लगा लगा के बैठे हैं। हमारी रहनी पुकार पुकार के कहती है कि कुछ नहीं है तेरे पास, वरना इस प्रकार से सुंदर साथ को जोड़ने की एक अंगना कभी नहीं चाहेगी कि मेरे पिया जी के तन आपस में, बहुत दर्द होता है सुंदर साथ जी, देख के बहुत दर्द होता है।
वो कभी नहीं चाहेगी मेरे धनी जी के तन, मेरी श्यामा जी के अंग बिखरे बिखरे इस माया में रहें। उसका भरसक प्रयास ये रहेगा, पहला फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे धनी का दीदार मुझे हो जाए। वो पल बस पिया यही पल है जब तू आ गया मेरे पास, जब आप आने वाले हो। हर चितवन में वो ऐसे बैठती है, मेरे धनी मेरे सामने है, कोई शक ही नहीं है इसमें। अब बस आप मेरे सामने हो पिया, अब मैं कुछ नहीं जानती। दूर करो विकार, मेरे से नहीं होते दूर। छोड़ दीजिए उनके ऊपर, समर्पित कर दीजिए। ज्यों जानो त्यों रखो। जो भी मेरे और तेरे बीच में आ रहा है उड़ा दो पिया उसको। जो विकार मेरे और तेरे बीच में पर्दा बन के बैठा है पिया, उड़ा दीजिए उस विकार को, उस मोह को उड़ा दीजिए, उस लोभ को उड़ा दीजिए, उस ईर्ष्या को, उस द्वेष को पिया हटा दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे अंदर वो रहे। मेरे जीव पे जैसी परिस्थितियां आनी चाहिए इनको हटाने के लिए, आप वैसी परिस्थितियां दीजिए। बस अब मुझे मेरे अंदर की जलवायु, मेरे अंदर का मौसम अनुकूल चाहिए, जिससे मेरे ही अंदर बैठे आपको मैं देख पाऊं, आपके दर्शनों में हर दम, हर घड़ी, हर पल मुझे मीठी आवाज सुनाई दे तो पिया आपकी सुनाई दे। बाहर के चरखे की कूक, चरखे की कहते कुकर आ रही, कूक बोलते हैं पंजाबी में ना, आवाज आ रही है दुनिया वालों को ना। ये जो मैं चरखा काट रही हूँ, माया के काम कर रही हूँ, आवाज उसकी आ रही है दुनिया वालों को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ये मैं लगता है कि तेरे लिए, कि मैं तुझे देख पाऊं, इसलिए मैं अपना चरखा ना गली में लेकर आ गई हूं आज, कि चलता हुआ तू नजर आ जाएगा कहीं से। ऐसे लगता है गोपी अपना चरखा, गोपी की पूरी कहानी गोपी की इसमें बताई गई है सुंदर साथ जी। जब मैं गोपी हुआ करती थी तो बिल्कुल ब्रज में ऐसे ही किया करती थी। ऐसे लगा चुक चरखा गली दे विच डावा, उस चरखे को मैं गली में ले आई हूं आज, ताकि मुझे घूमते फिरते कृष्ण तुम नजर आ जाओ, किसी तरह से पिया तुम नजर आ जाओ। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। आगे इतना सुंदर उसको एक्सप्लेन किया गया है कि जब मैं ये चरखा बाहर लेकर डाल लेती हूँ, रख लेती हूँ, तो दुनिया वालों को ऐसे लगता है जैसे उससे ये सूत काट रही है, माया का सूत। सारे काम जैसे सब्जी लेकर ही बाहर बैठ गई काटने के लिए, पर अंदर क्या चल रहा है मुझे सामने चलता फिरता खेलता आप देख पा रहे हैं ना अपने आप को गोपी के रूप में। अपने ही घर के बाहर चारपाई डाल के बैठ गई हूं कि दुनिया वालों को लग रहा है सब्जी काट रही है, दुनिया वालों को क्या लग रहा है चरखा काट रही है, दुनिया वालों को लग रहा है काम कर रही है। अरे हमारा ही तो काम कर रही है। उनको पता ही नहीं कि इस चरखे के पीछे मेरे हृदय में कौन सा चरखा कत रहा है, मेरे हृदय में कौन सा सूत मैं काट रही हूँ। तेरी याद का एक एक कहते उस पे धागा चढ़ाती हूँ, चरखे पे एक एक सब्जी का छिलका उतारती हूँ इधर, और अंदर मेरे अंदर तेरी यादों का, तेरे प्रेम का सूत जो कतता जा रहा है वो दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा। केवल और केवल तेरी और मेरी बात है। तुझे दिखाई देता है या फिर मुझे दिखाई देता है, और किसी को ये दिखाई नहीं देता। बहुत सुंदर। और उसमें पता है क्या कहते हैं, कहते हैं उसमें से आवाज भी आती है। कभी चरखा काटते हुए आपने शायद मूवीज में या कहीं देखा होता, उसमें आवाज भी आती है चरखे में से, है ना। तो उस चरखे में से जो आवाज आती है ना, दुनिया वालों को लग रही सब्जी काटने की आवाज ही समझ लीजिए, कपड़ा चलो धो रहे हैं, कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं, कहते उसमें से आवाज आ रही है, तो दुनिया वालों को लग रहा है शायद इस चरखे की आवाज है। पर मैं वो आवाज इसलिए कर रही हूँ कि मेरे हृदय से आती हुई आवाज किसी को सुन ना जाए कहीं, क्योंकि मेरे अंदर जो, मेरी धड़कनों में जो तुम्हारी आवाज आ रही है उसको कोई सुन ना ले, इसीलिए मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ उस आवाज को छुपाने के लिए।
दुनिया को पता ही नहीं कि मेरे हाथ हिलते जा रहे हैं, पर मेरे अंदर तेरी यादों का सैलाब उमड़ पड़ा है, वो किसी को नहीं पता। वे माया तेरे वेखण नूं, वे माया तेरे ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ, ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੇ मैं कत दी। लोगों को लग रहा है मैं काट रही हूँ, मैं उनके काम कर रही हूँ। दुनिया वालों को, परिवार वालों को लगता है मैं काम कर रही हूँ घर का। वे लोकां पाने मैं कत दी, तंदा तेरियां यादां दियां पावां। पर मेरे अंदर तेरी यादों के धागे आपस में जुड़ते जा रहे हैं, दुनिया को खबर ही नहीं मेरे अंदर क्या चल रहा है। ये पूरी ब्रज की स्थिति हमारी बताई जा रही जो आज होनी चाहिए। सुंदर साथ जी, चरखे दी कू कर दे ओले, चरखा कू कू की आवाज कर रहा है, पर उसके ओले मतलब उसके पीछे भी एक आवाज चल रही है जो केवल मुझे सुनाई दे रही है। और मैं चरखा काट ही इसलिए रही हूं कि उसके पीछे की आवाजों को, अपने हृदय की आवाजों को दुनिया से छुपाया जा सके। चरखे दी कू कर दे ओले, याद तेरी दा तूंबा बोले, वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के, वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के। निम्मा निम्मा क्या होता है? बहुत धीरे आवाज में अंदर मैंने तेरी यादों का वो गीत छेड़ लिया है, बहुत धीरे निम्मी निम्मी आवाज में। और मैं अंदर ही अंदर उल्लास उमंग में झूमती जा रही हूँ और दुनिया को ऐसे लग रहा है मैं काम कर रही हूँ। गोपी सुंदर साथ जी, गोपी भाव में आके देखिए एक बार, पूरी दुनिया के कार्य करते हुए अंदर कैसी कैसी मधुशाला उसके अंदर है, हमारे अंदर है। कैसा कैसा मौसम अंदर है जिसपे वो भीनी भीनी सी प्रेम की बरसात हृदय में होती रहती है, हर समय भीगा रहता है, हर समय कोमल हृदय तेरी याद के साथ। मिलेंगे तो शाम को वृंदावन में मिलेंगे, पर पूरा दिन प्रेम से भीना रहता है हृदय। कहते हैं वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के, तंद कत दी हुलारे खावा। जैसे ही एक धागा काटती हूँ अंदर तेरी याद का, उल्लास उमंग से मन मयूर अंदर नृत्य करने लगता है। तेरी एक क्षण परम धाम की लीला का, वहां तो पता भी नहीं था परम धाम की लीला का, आज जागनी में सुंदर साथ जी परम धाम की लीला का एक क्षण भी अंदर प्रत्यक्ष होने लगता है तो मेरी खुशी का, मेरी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता। पर दुनिया इससे अनभिज्ञ रहती है, उसको पता ही नहीं चलता। वे लोका पाने, दुनिया के लिए मैं कत दी, मैं उनके काम कर रही हूँ, मैं पूरा जॉब कर रही हूँ, मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं घर के काम कर रही हूँ, मैं बच्चों की सेवा कर रही हूँ, उनको पता ही नहीं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। सुंदर साथ जी, कार्य करते करते भी अंदर ही अंदर जब हर पल पिया पिया रोम रोम से उसकी ध्वनि सुनाई देती है, तो उस ध्वनि को छुपाने के लिए गोपी काम करती है कि कहीं ये ध्वनि मेरे ही कानों को सुने, ये किसी और को सुनाई ना दे। वो ध्वनि तो रोक लेती है दुनिया के काम कर करके, पर सुगंधी को रोक नहीं पाती, जो रोम रोम से सुगंधी उमड़ती है और पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में फैलनी शुरू होती है, वो उस सुगंधी को रोक नहीं पाती। सुंदर साथ जी,
उसको कोई चरखा रोक नहीं पाता, उसको बाहर के कार्य भी रोक नहीं पाते। उसके हृदय से, उसके वचनों से धनी की सुगंधी आती है और कोई उसको नकार नहीं सकता। यदि फिर भी कोई भी दूर रखा जाता है, किसी को भी उस सुगंधी से दूर रखने का प्रयत्न किया जाता है कि यहाँ मत सुनना, इसको मत सुनना, बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। सुंदर सा जी, ये बातें तो परम धाम में जाकर होंगी कि किस जीव ने किसको दूर कर दिया, वहाँ तो हंसी से बातें हुआ करेंगी, पर यहाँ बहुत बड़ा नुकसान, उतने पल, उतने सांस और खो जाएंगे। जहां से जो बात पिया के पास किसी भी मुख से आपको ले जाती है, उस मुख को भी छोड़ दीजिएगा। नजर रखिए केवल और केवल मूल स्वरूप मुस्कुराते हुए अपने हृदय सिंहासन पर, उनका एहसास कीजिए। सुंदर साथ जी, वसन निदेंदे पेके सोरे, कहते ये दुनिया वाले मुझे बसने नहीं देते, तेरी यादों के साथ मुझे बसने नहीं दे रहे, मैं क्या करूं। गोपी को काटने को दौड़ता है सारा कुछ कि शाम को ही मिलते हो, जब तक मिलती रहती है। आज भी परमहंसों की अवस्था देखिएगा सुंदर साथ जी, उनको ये दुनिया रास नहीं आती, उनको जहर लगती है ये दुनिया, उनका देखने की भी इच्छा नहीं होती। मान कर जाता है, कोई अपमान कर जाता है, कोई हार पहना जाता है, कोई डंडे मार जाता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है मेरा ये क्षण मेरे धनी से दूर तो नहीं हो गया, इस क्षण मेरी दूरी तो नहीं बढ़ गई पिया जी से। वसन निदेंदे पेके सोरे, मैं सोरे पेके, मैनू तेरे पैण पुलेखे। कहते हैं ये सौरे पेके, यहाँ के लोग मुझे बसने नहीं देते तेरी यादों के साथ, मुझे तो हर जगह तेरा भुलेखा पड़ता है कि तू ही आ गया है। जैसे ही खटखट होती है, जैसे ही दरवाजे पे कोई खटखटाता है, तो मुझे लगता है तू ही आया होगा। हर पल लगता है कृष्ण खेलते हुए जैसे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ भी काम करते करते, दुनिया के काम करते करते, परमहंसों ने तो दुनिया के काम ही छोड़ दिए। सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी ने दुनिया का कोई काम, कहते अब मैं किसी नौकरी में वापस नहीं जाऊंगा, मैं सुंदर साथ की सेवा में समर्पित हूँ। ये वो जिनको शोभा मिलनी है, जिनको जागने की शोभा मिलनी है। सुंदर साथ जी कहते हैं और घर बैठे सुंदर सा चितवनी करेंगे, हर समय ऐसे लगता है जैसे तेरा ही चेहरा दिखाई पड़ता है, हर एक शय में, हर एक में जैसे तू ही तू बसा हो मेरी यादों में, मेरी आंखें मूंदने में, मेरी आंखें खोलने में, मेरी दुविधा में, मेरी सुविधा में, मेरे प्रण में, मेरे डिटर्मिनेशन में, केवल तू होता है कि मैं तेरे करीब किस तरह से आ सकती हूँ। और ये प्रेम इलाही प्रेम सुंदर साथ जी, ये प्रेम अलौकिक प्रेम, ये अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति इसको कहते हैं। कहते हैं मुझे हर जगह ऐसे भुलेखा होता है जैसे तू ही बात कर रहा है, इस सुंदर साथ में भी तुम बोल रहे हो, मुझे पता है पिया जी, इस सुंदर साथ में सतगुरु रूप में आके आप आए हो। यहाँ तक कि कोई डंडे भी बरसा जाता है तो लगता है तू ही आया था पिया, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं रली गली पड़ी थी इस माया में। हर एक को आप ही भेज रहे हो, और भेजते भी नहीं, मेरे करीब कोई नहीं आ सकता, केवल आप ही होते हो ब्रह्म अंगना के पास। वे हुण मैनू दस माहिया, अब ये अवस्था हो चुकी है, तो अब बताओ पिया जी, वे हुण मैनू दस माहिया। मुझे लगता है इंद्रावती जी सी जो स्थिति की वो बात करती है ना सिंधी में, बिल्कुल वही बात इसमें करते कि अब बताओ पिया जी, ऐसी स्थिति हो गई है, तेरे
बाझों किधर नू जावा, कि अब तुम्हें छोड़कर ये रूहें कहाँ जाएं पिया, उनको दर्शन दे दो, उनको दीदार दे दीजिए पिया जी। मेरी तरफ देख रही हैं बड़े प्रेम से, पर ये हालत भी तो होनी चाहिए। उनसे मीठी मीठी बातें कर लीजिए धनी जी, हमारे लिए गुहार लगा रही हैं, पुकार रही हैं पिया जी को, स्वयं को बार बार गरीबों का बादशाह बोल रही हैं। मुझे कभी नहीं भूलता, परमहंस महाराज जी ने इस बार आया, दरिद्रता के महाराजा हैं हम। ओहो, और कितने फख्र से, कितने गर्व से कह रहे हैं हम दरिद्रता के महाराजा लग रहे थे उस समय। मुझे ऐसे लगा जैसे खुद के बारे में नहीं बोल रहे थे, मेरी रहनी की ओर इशारा कर रहे हो। हम रहनी में बहुत दरिद्र हैं सुंदर साथ जी, दरिद्रता के महाराजा हम हैं रहनी में, और वो रहनी के इतने अमीर हैं। ओहो, चोट लगती है, बहुत चोट लगती है, और वो कभी कभी इतने अंदर तक पैठ हो जाती है, और दिल करता है कि इस चोट में से पिया विरह के अश्रु बहने शुरू हों। अब ऐसी चोट छू जाए कि इसमें से बहता हुआ पानी विरह का कभी कम ना हो। तेरे दर्शनों के बिना अब ये कम नहीं पड़नी चाहिए, ये अग्नि मंद ना पड़ जाए कहीं, तेरे दर्शनों के बिना इसको मंद ना पड़ना पड़े। बहुत सुंदर श्री सिंधी है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इंद्रावती जी के माध्यम से पिया जी के आवेशित स्वरूप ये वाणी लेकर आए हैं। इतना बड़ा बैंक बैलेंस, ये खजाना, आत्मिक बैंक बैलेंस हमारा इतना विशाल है सुंदर साथ जी, और हमें यहाँ के बैंकों की कितनी फिक्र रहती है, यहाँ के बैलेंस की। ये जो पिया ने जमा कर दिया है, कभी उसको देखा भी है सुंदर साथ जी? कहते हैं शाकुमार बाई मिल तो गई है, पर ब्रह्म सृष्टियों के समूह में शामिल नहीं हो सकी। मुझे अपने लिए भी ऐसा ही लगता है सुंदर साथ जी, ढूंढ तो लिया है, मिल तो गई है, पर अभी तक ट्रूली सुंदर साथ के समूह में सुंदर साथ किसको कहते हैं, ठप्पा तो लगा लिया है, लाइन में तो खड़े हो गए हैं, पर महाराज जी से मांग वही रहे हैं, पंक्ति में खड़े होके माया मांग रहे हैं। कहने को तो सुंदर साथ के समूह में शामिल हो गए हैं, पर ट्रू सुंदर साथ हम बन नहीं पाए सुंदर साथ जी। हम कहते हैं कि वो नहीं बन पाए, साकुमार नहीं अभी शामिल हो पाई, हम भी कहाँ शामिल हो पाए। जो एक्सपेक्टेशंस, कहते एक बार साध कर मुझे, एक बार रिझा के देख, मैं जी जी करता दौड़ा चला आऊंगा तेरे सामने। एक आंसू सुंदर साथ जी जो केवल शुद्ध पिया के लिए आया हो, कभी एक आंसू केवल उसका नाम लिखा हो। ऐसे कितने पल दिन में हमारे जीवन में आते हैं। एक दिन में कोई पल आता है, एक कोई और रीजन ना हो, केवल उसका कारण और महाकारण मेरे धनी से जुदाई हो, और कोई दुख, माया का दुख, या और अकारण ही यहाँ पे ऐसे लगे कि कारण नहीं मिल रहा कि ये आंसू क्यों आ रहा है, पर उसके पीछे तेरी जुदाई की टीस हो। कभी ऐसा होता है सुंदर साथ जी? तो वो पल हमारे साथ जाने वाला है, और कुछ यहाँ पे नहीं जाने वाला सुंदर साथ जी। दीदार के पल, विरहा के पल, वाणी मंथन के पल, सुंदर साथ से पिया के जिक्र के वो पल, ये सब जाएंगे साथ में। उनकी भी तैयारी शुरू कीजिए, काम करते रहिए, माया का चरखा चलाते रहना, पर उसका पर्पस क्या होना चाहिए? माया को दिल नहीं देना, उसका पर्पस ये होना चाहिए कि मेरे दिल में जो धनी की याद चल रही है, जो ज्वाला धधक रही है विरहा की, जो अंदर जल बह रहा है, अंदर अश्रु बह रहे हैं, दुनिया को पता ना लग जाए। काम करते रहना, काम करते हुए बैठ गए अगर, तो इसको क्या हुआ है, क्यों ऐसे कर रही, पता ही ना लगे किसी को, उसको ढकने के लिए काम कीजिए सुंदर साथ जी। दिल पिया को देना इसको कहते हैं। हर पल
भक्ति, तू ही तू चलता जा रहा है अंदर। सुगंधी आएगी दुनिया वालों को, सुगंधी आएगी। वो जो भोजन आप बनाएंगे उस भोजन में भी सुगंध होगी इसकी। जिसके भी अंदर जाएगा उसके भी रोम रोम पुलकित हो जाएगा सुंदर साथ जी। इसलिए हम ऐसे ना बने कि पिया जी को मिल तो गए, ढूंढ तो उन्होंने लिए ही हैं, सतगुरु रूप में ढूंढ लिए, पर हम ट्रूली अभी भी सुंदर साथ कहलाने की शोभा को प्राप्त ना कर पाए। बहुत देर हो गई है सुंदर साथ जी। ना ता कम सब पूरो के हो, अने करिए पण थो। कहते हैं आपने, इंद्रावती जी, बड़ा सुंदर कहने को इंद्रावती जी, और अंदर है आवेशित वाणी, आवेश स्वरूप, उन्हीं का रूप सामने लाकर स्वरूप बोल रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर सा जी, प्रेम वही कर रहे हैं, वही मांग रहे हैं खुद से कि प्रेम। कहते तुम तो मांगती नहीं, मैं क्या करूं, तुम तो मांगती नहीं हमसे प्रेम करो, हमसे बातें करो। खुद ही खुद से कह रहे हैं कि रूहों से प्रेम कर लो। इनको शायद सुन के कोई चोट लग जाए। आवेशित वाणी इंद्रावती जी के रूप में खड़े होके खुद ही कह रहे हैं। कहते हैं आपने हमारे सब कार्यों को पूरा किया है और आज भी करते जा रहे हो। कौन से कार्य हैं ये? माया के कार्य नहीं है सुंदर साथ जी। सिंधी बहुत दूर निकल चुकी हैं। माया की बात ही नहीं होती इसमें। खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार, फिर श्री सिंधी, उनका भी उपसंग, उनका भी सारांश जिसको कहते हैं ना, वो सिंधी है। तो ये सारी अवस्थाओं से पार करके अब माया की बात तो निकलती नहीं मुख से। कौन से कार्यों को आपने पूरा कर दिया? हमारे सब के कैसे खींच के लाए हैं सुंदर साथ जी। हमें वाणी दे दी, बीतक दे दी, चितवन के थ्रू जाने का रास्ता बता दिया, दर्शन दे दो, क्या कहती हो, ले लो, मीठी बातें करो। पहले वांग्मय कलेवर, वांग्मय स्वरूप, ज्ञानमय स्वरूप के साथ करो, मैं चेतन होता हूं, मैं प्रेममय स्वरूप का रूप धारण करता हूं। जुड़ के तो देखिए सुंदर साथ जी। वो तार, वो सिग्नल एक्टिवेट होता है ना जब अंदर की आंधियां थम जाती हैं, अंदर के तूफान विकारों के थम जाते हैं। आपको पता है एक ईर्ष्या कैसी अग्नि जलाए रखती है अंदर, निस्बत के तार को ध्वस्त करके रखती है। वो तब तक नहीं हो पाता, कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि चलना जीव से है। ये मोह के धागे जो यहाँ बंधे रहते हैं, तो निस्बत का धागा कहाँ दिखाई पड़ता है? ये जो अंदर आंधी चलती रहती है, ये शांत नहीं होने देती। हम कहते हैं चितवन में मन टिकता ही नहीं है, यही आंधियां उसको टिकने नहीं देती, यही तूफान हमारे मन को अंदर टिकने नहीं देते। जिस दिन ये शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, लक्ष्य पर बिल्कुल नजर, हमने देखा इनको शांत होते हुए, मैंने देखा है अपने अंदर नहीं, महाराज जी के हृदय के अंदर देखा है सुंदर साथ जी, बिल्कुल शांत स्थिर। प्राणा जी के अंदर देखा है हमने, साथ साथ चले हैं तो देखा है ना सुंदर साथ जी। पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं है, चलने में भी बहुत कुछ दिखाई दे जाता है। और वो ऐसी रहनी, ऐसी जीवन गाथा है सुंदर साथ जी, उसकी सुगंध हम तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। बस आपको याद है ना, कहते हैं चंदन का बाग हो ना, कोई बहुत बड़ा बाग हो चंदन का, दिस इज अ फैक्ट। वहां पर कोई भी तरह के वृक्ष लगा लीजिए आप, कोई भी तरह के वृक्ष लगा लीजिए, कितने भी विकार उसके अंदर हैं, चंदन का बाग धीरे धीरे सारे वृक्षों को, साल लगते हैं उसमें, चंदन के वृक्षों में बदल देता है। किसी भी प्रकार का वृक्ष वहां लगाओ, वो बाग पूरा चंदन का हो जाता है कुछ सालों के बाद।
वो उनको भी अपने जैसा बना लेता है। परमहंसों के संग में रहेंगे सतगुरु, इसीलिए जरूरी है, सतगुरु का होना इसीलिए जरूरी है सुंदर साथ जी। वो हमें भी चंदन बना लेंगे, वो सोना नहीं बनाते, वो पारस बना लेंगे सुंदर साथ जी। अपने सरीखा बिल्कुल वैसी ही खुशबू हमारी रहनी में से, हमारे अंदर से भी आएगी, तो दर्शन उनके जैसे कैसे नहीं होंगे फिर। पर एक वृक्ष होता है, कहते एक्सेप्शनल वृक्ष होता है बांस का वृक्ष, वो चंदन नहीं बन पाता कभी भी, आपको पता है। और उसका रीजन क्या बताया जाता है, उसका कारण क्या बताया जाता है कि ये क्यों चंदन नहीं बन पाता, क्योंकि उसका जो तना होता है उसमें गांठें होती हैं, तो वो गांठें उसको चंदन बनने से रोक लेती हैं, वो नहीं बनने देती उसको चंदन। तो ये जो अहंकार की गांठें हैं ना सुंदर साथ जी, जब तक ये गांठें नहीं निकल जाती ना हमारे अंदर से, तब तक हम सतगुरु के संग बैठ के भी हम चंदन नहीं बन पा रहे। तो ये अहंकार की गांठ को निकालना पड़ेगा। बाकी वृक्षों में भी डिफरेंट वैरायटी है, उनमें भी वो खुशबू नहीं है, उनमें विकार हैं, पर वो बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। पर अहंकार जो लेके बैठा रहता है, अपनी गांठें जो लेके बैठा रहता है, साल दर साल गुजर जाते हैं, वो बांस के बांस ही खड़े रहते हैं, वो नहीं चंदन बन पाते। तो यदि हमने वो सुगंधी लेनी है, हमने वो सुगंधी का पसारा करना है, तो हमें अहंकार रूपी इन गांठों को निकालना पड़ेगा। फिर सतगुरु जो देना चाहते हैं वो ऐसे प्रवाहित होगा अंदर, हमें खुद भी पता नहीं चलेगा कि हम कब छोटे छोटे चंदन बनते जा रहे हैं सुंदर साथ। आइए अपने वचनों से कटुता को कम करें, अपने हृदय के विचारों से अहंकार छोड़कर, मेरी इज्जत इसमें बढ़ रही, मेरी प्रतिष्ठा इसमें बढ़ रही, ये आगे निकल गए, ये पीछे रह गए, ये कंपटीशन नहीं करने सुंदर साथ जी। आइए इस प्रवृत्ति को परमहंसों के चरणों में झोंक दें कि जो आपने पाया है पिया मुझे भी मिल जाए, जैसा चाहो वैसा करो आप। आइए उनके चरणों में नतमस्तक हो जाएं। पूर्ण समर्पण कहना बहुत आसान है, किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति बने, हम महाराज जी के जीवन में देख रहे हैं। कल हमने बाबा दयाराम साहब का जीवन चरित्र पढ़ा, हम देख रहे हैं कैसे अडिग रहते हैं, कैसी भी परिस्थिति आ गई, पर मेरा जो फोकल लेंथ, मेरी जो फोकस है ना, वो तेरे ऊपर, चिड़िया की आंख के अलावा उसको आसपास पेड़ पौधे तो क्या, चिड़िया के पर भी दिखाई नहीं देते उसको, चिड़िया का मस्तक भी दिखाई नहीं देता उसको, केवल केवल तेरे पे नजर है पिया, मुझे आसपास कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे 25 पक्ष भी नजर नहीं आ रहे, मुझे तेरे दर्शन, तेरे साथ साथ 25 पक्ष तो आप में समाये ही हुए हैं। पिया को रिझाना है सुंदर साथ जी। कहते हैं आपने सारे कार्यों को पूरा किया है, हमारे उनकी तरफ से सुंदर साथ जी कोई कमी नहीं है, वो आज भी खड़े हैं। पिया तुम क्यों नहीं आते, नहीं नहीं। अब बहुत प्यारे प्यारे आशीर्वाद मिले स्वामी जी से, बहुत सुंदर। अब उनसे ये कहने का मन ही नहीं करता कि पिया दिखाई क्यों नहीं देते, अब मैं क्यों नहीं देख पाती, मेरे विकार धनी दूर कर दें किसी तरह से, और मिलेंगे मिलेंगे जरूर मिलेंगे सुंदर साथ जी। अगर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो जरूर मिलेंगे धनी जी। सबके मन से धीरे धीरे जो भी विचार थे धनी के और मेरे बीच में जो आ रहे थे, नहीं मिलने दे रहे थे, वो कम होते जा रहे हैं। बहुत बधाई सुंदर साथ जी, पर बढ़ते रहना है, पीछे नहीं हटना आप कभी भी। कहते हैं आपने सारे काम पूरे किए और अभी भी कर रहे हैं, कन्ने पण तहकीक, हमें पूरा तहकीक 100% नहचे, हमें पूरा विश्वास है, से पूरो आंझो आए तो आप बाकी भी सारे कार्य पूरा करेंगे। इंद्रावती जी देखो कैसे कन्विंस कर रही हैं,
पहले भी किया है ना आपने सारा कुछ धनी जी। हमने कितनी इच्छाएं की, मांगे की, आपने पूरी की है ना धनी जी। आगे भी तो आप ही पूरी करोगे, यानी जो मांग रहे हैं वो दे दीजिए ना धनी जी। बहुत सुंदर सुंदर साज जी, अति 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 मीठा, अति सुंदर। ये वाणी से सही मिश्री की ईंटें, पर हमने ली नहीं है। अब तो मिश्री की ईंटें भी घोल दी हैं उन्होंने, और इजी कर दी। कहते खाई नहीं जाती, लो अर्थ ले लो। उसके टुकड़े कर दिए सुंदर सा जी। अब छोटी छोटी मिश्री तो खा लो कम से कम। हमने कहा हमारे पास तो चबाने का भी टाइम नहीं है, दुनिया के काम बहुत हैं, हम तो मिश्री उठा के ना अंदर भी नहीं डाल सकते, इसको तो चबाने में समय लग जाता। कहते लो घोल के उसका शरबत बना देता, ये तो पी लो। भावार्थ कर दिए सुंदर सा जी, चर्चाएं कर दी उसकी। अब तो पी लो, अब तो उतना समय भी नहीं लगेगा, तुम्हें समझने में समय भी नहीं लगेगा। मेरी रूहो, मेरी अंगनाओं, आओ मेरे हृदय का बहता हुआ मीठा रस पी लो, ताकि इस माया के विष भरे, जहर भरे असर से तुम मुक्त हो पाओ। इंद्रावती जी बड़े प्रेम से मांग रही हैं, आप ही पूरी करोगे जो मांगी हैं। बस लास्ट चौपाई है सुंदर सा जी प्रकरण 8 की। श्री महामत चोए मुवलहा, तो से करिया लाड कोड। कहते हैं महामती बड़ी सुंदर है सुंदर सा जी। महामती जी की आत्मा कहती, हे वल्हा, हे मेरे प्रियतम। महामती जी की आत्मा, आपने देखा है, महामती कहे साथ जी, हमेशा यही कहती हैं। ये वल्हा से जो बातें करती हैं वो सिंधी में ज्यादा करती हैं, आपने देखा हो तो। हमारी वकील साहिबा जो बनी हुई हैं खुद ही सुंदर साजी, वो खुद ही बने हैं। हमारा वकील धनी के अलावा कोई बन नहीं सकता। हमारी वकालत भी वही करते हैं। हम कुछ गलत भी करें तो वकालत भी वही करते हैं। खुद ही मांगते हैं कि तुम मांगती क्यों नहीं मुझसे मिलने को। खुद के तड़प को सुंदर साथ जी छुपा लेते हैं, सामने से नहीं बताते। कि स्वामी जी ने एक बार कहा था, क्या कहते हो, वो सामने नहीं आते, वो मिलते नहीं। जिसका प्रेम बड़ा होता है उसका विरहा भी बड़ा होता है, तड़प उसकी बड़ी होती है। तुम्हें क्या प्रेम है उनसे? धनी से ज्यादा प्रेम वही तो करने आए हैं, इश्क रब्दी तो करने आए हैं। हमारे पास कहाँ है प्रेम सुंदर साथ जी? सारा प्रेम जिसके पास है, तो विरहा भी तो वो कर रहा है जो हम उनसे यहाँ पर आ गई हैं। कोई लीला नहीं हो पा रही है। बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी ये। तो उनका प्रेम बड़ा है और वो कह नहीं पा रहे कि मैं नहीं रह सकता, तो इंद्रावती जी की ओट लेके कह रहे हैं। आप समझ जाइएगा इस बात को। इंद्रावती जी की वाणी नहीं है ये आवेशित वाणी है, तो आवेश स्वरूप कह रहे हैं। पर इंद्रावती जी की ओट में आवेश स्वरूप हमारे वकील खुद ही बने हुए हैं, अपने ही खिलाफ बने हुए हैं। कि तू मांग मेरा दर्शन, मेरे से बातें करनी मांग, क्योंकि मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। मैं तेरे सामने आना चाहता हूं, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू देखती क्यों नहीं है? के हम गुस्तांगी रांद में, जे तो बंधाई होड़। कहते हैं महामती जी की आत्मा कहती है, हो मेरे वल्हा, मेरे प्रियतम, मैं तो से करिया लाड कोड। मैं तुमसे अनंत प्रेम करती हूं, मैं आपसे। कि हम गुस्तांगी रांद में, कहते हैं इस रांद में, इस खेल में जो मैंने गुस्ताखी जे की है, ये जो मैंने बेअदबी कर दी आपके सामने, जे तो बंधाई होड़। आपसे जो इतना अधिक मैं बोल रही हूँ, हमारे लिए बोल रही हैं सुंदर साथ जी, बुलवाया जा रहा है उनके थ्रू। जैसे राजी ने वहां हमारे मुख से बुलवाया है ना, लाड देने के लिए, अपने हृदय के लाड को खोल खोल के, परत दर परत
हमारे ऊपर लुटाने के लिए हमसे बुलवाया कि हम तो खेल देखना चाहती हैं। यहाँ इंद्रावती जी के मुख से बुलवा रहे हैं पिया जी कि मांगो इनके लिए दर्शन, शायद इनको कोई सुध आ जाए। मांगो, मीठी मीठी बातें करनी तुम कर चुकी हो, पर मांगो, शायद इनको चोट लग जाए कि कितना समय हो गया। सुंदर साथ जी, बहुत समय हो गया। जे तो बंधाई होड़, कहते आपके द्वारा मूल संबंध का दावा कराने पे मैं कर सकी हूं। इंद्रावती जी कह रही हैं, मैं ऐसा दुस्साहस मैं ऐसे कर नहीं सकती, आप करवा रहे हैं। देख लीजिए, इंद्रावती जी ने छुपा ढका छुपा क्लियर कर दिया है, मैं नहीं बोल रही है। ये पिया खड़े हैं तुम्हारा वकील बनके, मैं सामने दिख रही हूँ, अंदर बैठे वो बोल रहे हैं कि मैं इनका वकील बनके खड़ा हूँ इस माया में भी। सुंदर साथ जी बहुत प्रेम करते हैं, वो कहीं नहीं छोड़ते, किसी परिस्थिति में नहीं छोड़ते, लौकिक अलौकिक कहीं नहीं छोड़ेंगे। हमेशा विश्वास रखिए, हर दम हर पल हर घड़ी मेरे धनी मेरे साथ हैं। कभी भी स्वयं के हृदय को सूना मत महसूस कीजिएगा, वो भरा हुआ है। ना केवल पिया से ही सब कुछ है, वो केवल कभी है ही नहीं। पिया जी, श्यामा जी, सारा सुंदर साथ हम सब के हृदय में, और हम सब के हृदय में, हम भी सबके हृदय में हैं सुंदर साथ जी। इसलिए अरस परस महसूस होना चाहिए। एक दिली यहाँ भी होती है, जिसको एहसास होता जाएगा उतना उतना एक दिली यहाँ होती जाएगी, और हृदय से हृदय के तार यहाँ पे जुड़ते चले जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भावों की नदिया में बहते बहते कहीं भी कुछ भी त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। आपके साथ साथ ही मैं भी पहली बार ही सिंधी पढ़ रही हूँ, इसलिए कभी भी त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।